बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में लीनियर मोमेंटम और उसके 3 केसेस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ ये लेक्चर देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू पी इज़ इक्वल टू एम वी था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम की जो रिलेशन थी वो एफ इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी थी, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और इम्पल्स जब ये डेल टी दूसरी तरफ आती है तो एवरेज फोर्स और टी का प्रोडक्ट, टाइम का प्रोडक्ट हमें एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी देता है जिसे इम्पल्स कहते हैं, और जे से डिनोट होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के। ये फार्मूला यूज़ करते हुए आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बुक का पेज नंबर है 115, उस पे मौजूद प्रॉब्लम नंबर 4 वो सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है ए 0.4 kg बॉल ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। मैस दे रहा है m, मैस ऑफ बॉल है 0.4 kg, ये गिवन डेटा में ये आ जाएगा। एंड ट्रैवलिंग विद द स्पीड, यानी उसकी इनिशियल स्पीड जो है vi क्या है, वो 15 मीटर पर सेकेंड है। तो ये बॉल आ रही है, कितनी स्पीड है उसकी, vi उसके पास है 15 मीटर पर सेकेंड बॉल है। इस पे ये बॉल 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आती है और टकराती है। यहाँ टकराने के बाद और रिबाउंस होती है, वापस आती है। रिजिड बॉल एंड रिबाउंड इलास्टिकली, यानी उसमें कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है ना, इलास्टिकली मीन्स कैनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है। इलास्टिकली मीन्स वी एफ उसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास, -15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिबाउंस होगी जब इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है तो टकराने के बाद वापस आएगी। तो जब वापस आएगी तो ये चेंज इन डायरेक्शन होगा, पहले डायरेक्शन थी तो रिबाउंस होने के बाद ये तो 180 की चेंज आएगी। तो इस वजह से आपके पास -15 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.0545 सेकेंड, तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना है, 0.045 सेकेंड। ये टाइम ऑफ कोलिजन है विद द वॉल। द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, यानी वॉल का कितना मोमेंटम है। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, तो ये हमने फाइंड करना है। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, तो एफ एवरेज ये भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सोल्यूशन में हमारे पास गिवन डेटा ये है, तो यहाँ मोमेंटम इम्पार्टेड टू द बॉल विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होती है, तो ये एम वी एफ माइनस एम वी आई आ जाएगी। तो एम को आप कॉमन ले लो, वी एफ माइनस वी आई कर लो। तो आपके पास यहाँ एम की वैल्यू डालो 0.4 और वी एफ फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, -15, ये डाल लो। माइनस वी आई कितनी है, 15, ये आ जाएगा। तो 0.4 और -30 इशारे ख़त्म करने के लिए 10 लगाओगे, ये कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा -12। मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द बॉल टू द वॉल, वो आपके पास आ जाएगा -12 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो क्योंकि ये टकरा के रिबाउंस होगी तो मोमेंटम ऑफ द वॉल जो निकलेगा वो विद नेगेटिव साइन निकलेगा। तो नेगेटिव साइन और यही मोमेंटम आ जाएगा 12, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस आ जाएगा। तो ये kg मीटर पर सेकेंड ऑफ द वॉल जो निकालना है। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। और इसका सेकंड पार्ट है पार्ट बी, द एवरेज फोर्स बी। उसमें हमने फाइंड करना है एवरेज फोर्स। अब जानते हैं आप अकॉर्डिंग टू दिस relation of Newton's second law of motion and
विद मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो एफ अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है। तो इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए एफ एवरेज आपके पास आ जाएगा डेल पी ओवर डेल टी। तो डेल पी की वैल्यू हमने फाइंड की है 12 है केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये लगा लो 12। और डेल टी आपके पास टाइम गिवन है, जो इम्पैक्ट का टाइम है, जो इन कांटेक्ट रही ये दीवार के साथ जितना टाइम बाल इन कांटेक्ट रही, वो डेल टी गिवन है आपके पास, और वो है कितना 0.045। जब इसको इस पे डिवाइड करते हैं हम तो 266.7 न्यूटन वी एवरेज आ जाएगी, ये यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एक आंसर ये है और ये दूसरा आंसर ये है। अब हम इसी टॉपिक लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड एक्सरसाइज के पेज नंबर 1112 पे जितने शॉर्ट आंसर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला शॉर्ट आंसर है शॉर्ट आंसर नंबर 5। द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन दैट द फॉलो थ्रू विद ए शॉट विल मेक द बॉल ट्रेवल ए ग्रेटर डिस्टेंस। क्रिकेट कोच एक्सप्लेन करता है अपने खिलाड़ियों को कि फॉलो थ्रू शॉट जब वो लगाते हैं तो वो बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पे मजबूर करता है। एक्सप्लेन द रीजनिंग इन टर्म ऑफ इम्पल्स मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम की टर्म्स में हम इस शॉट को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह फॉलो थ्रू शॉट से जो गेंद है वो हिट होने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है इन टर्म ऑफ इम्पल्स मोमेंटम। तो हमने ये टॉपिक सीखा था, ये रिलेशन थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इसके दरमियान मोमेंटम के दरमियान F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी था, और इम्पल्स की रिलेशन निकली थी इम्पल्स के केस में J इज इक्वल टू F एवरेज मल्टीप्लाई बाई डेल टी था, ये थी जो कि इज इक्वल टू थी चेंज इन मोमेंटम, इसके बराबर इम्पल्स की रिलेशन की तरफ। अब फॉलो थ्रू शॉट जो होते हैं उन शॉट्स में जब गेंद आती है तो खिलाड़ी कोशिश करता है कि मैक्सिमम टाइम वो बैट के ऊपर रहे, यानी डेल टी उसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हिट करता है कि डेल टी इंक्रीज़ हो, कोलिजन टाइम इंक्रीज़ हो। वो पीछे पुश करके भी गेंद को कर सकते, स्विप करके भी कर सकते हैं, या इधर खेलते वक्त उसको बैट को इस तरह घुमाए कि कांटेक्ट में बॉल का और बैट का मैक्सिमम रहे, डेल टी इंक्रीज़ हो। यही फॉलो थ्रू शॉट की फॉलो थ्रू शॉट्स की यही फिज़िक्स है कि डेल टी उसमें जो कांटेक्ट है, कोई जो कोलिजन टाइम है बैट का और बॉल का, वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जब डेल टी हमारे पास इंक्रीज़ होता है, अब एफ़ जो है वो इस सूरत में एफ़ जो है इस सूरत में वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है खिलाड़ी जितना भी जोर लगाएगा मैक्सिमम वो उतना ही हर टाइम लगाएगा, उससे ज़्यादा तो एक्सीड नहीं कर सकता, तो एफ़ उसका कांस्टेंट है। अब डेल टी इंक्रीज़ करने पर एफ़ कांस्टेंट रहे तो इम्पल्स वो इंक्रीज़ होगी और चेंज इन मोमेंटम वो इंक्रीज़ होगा, यानी डेल टी के इंक्रीज़ होने पर आपके पास चेंज इन मोमेंटम वो इंक्रीज़ होगा, या इम्पल्स कह लें वो भी इंक्रीज़ होगी। जब डेल टी बढ़ेगा तो ये चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा। जब चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा, मास ऑफ बॉल तो वैसे है कांस्टेंट है, एम जो है दूसरी चीज़ वो क्या है, वो कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉल कांस्टेंट है। तो नतीजतन वेलोसिटी, क्योंकि p जो है वो प्रोडक्ट है m और v का, ये कांस्टेंट है तो v बढ़ जाएगी, v इंक्रीज़ होगी। तो ये फिज़िक्स है इसके बिहाइंड कि फॉलो थ्रू शॉट करने से डेल टी इंक्रीज़ हो जाता है, डेल टी के इंक्रीज़ होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाता है, और मास ऑफ बॉल तो कांस्टेंट है वो तो उतनी ही रहेगी। तो
नतीजतन p इज इक्वल टू एम वी है, तो v वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और एज ए रिज़ल्ट वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर बॉल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न कार्स आर नॉट रिजिड बट आर डिज़ाइंड to have crumple zone that collapse upon impact। यानी मॉडर्न कार जो हैं उनमें क्रम्पल जोन होते हैं। क्रम्पल जोन मीन्स फोल्ड, मैनी फोल्ड, यानी एक तह के बाद दूसरी तह और बीच में खाली कुछ हिस्सा, और ये कार के इस हिस्सा में बनाए जाते हैं, इस तरफ और इस तरफ। जो हिस्सा इम्पैक्ट होना है, कहीं लगना होता है, जिस हिस्से ने कहीं टकराना है, दैट कोलैप्स, जो कुचले जाते हैं। कोलैप्स माने कुचले जाना या श्रिंक होना, श्रिंक जिसको कहते हैं, श्रिंक, कोलैप्स, श्रिंक हो जाते हैं। अपॉन व्हाट इज इम्पैक्ट, जब टकराव होता है, टकराव में वो क्या हो जाते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, इसका फ़ायदा क्या है न्यू डिज़ाइन, इस न्यू डिज़ाइन का क्या फ़ायदा है। देखिए हमारे पास रिलेशन है J इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, F एवरेज मल्टीप्लाई बाई T डेल T इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये रिलेशन है। अब मैनीफोल्डेड होगा, यानी क्रम्पल जोन होंगे, उसमें फोल्ड्स होंगे, तो जब ये कार किसी और कार के साथ टकराएगी, ये कार, तो यहाँ इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड आपस में जो फोल्ड्स होंगे, क्रम्पल जोन होंगे, वो एक दूसरे में चिपकेंगे, एक दूसरे में कुचले जाएंगे, श्रिंक होंगे, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होंगे। नतीजतन जब ये टकराव होगा, ऐसे श्रिंक होंगे, अंदर जाएंगे, ये घुसेंगे अंदर, ये डिज़ाइन यूँ बिगड़ के यूँ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये फोल्ड जितने भी हैं वो घुस जाएंगे, तो नतीजतन डेल टी वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कोलिजन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा इनके टकराव से। जब कोलिजन टाइम इंक्रीज़ होगा तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम है या इम्पल्स है, वो तो कांस्टेंट है, P क्या है, कांस्टेंट है, या इम्पल्स क्या है, वो कांस्टेंट है। जितनी स्पीड से 30 पर मीटर सेकेंड की स्पीड से आ रही है और ये कार भी उतनी से आ रही है, तो इनका टकराव का जो इम्पैक्ट का चेंज इन मोमेंटम होगा या जो इम्पल्स होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नतीजतन ये फैक्टर बढ़ जाएगा, तो ये फैक्टर जब बढ़ जाएगा, डेल टी बढ़ जाएगा, तो वी एफ एवरेज रिड्यूस हो जाएगी। एफ एवरेज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जे को कांस्टेंट रखने के लिए या डेल पी को कांस्टेंट रखने के लिए। जब एफ एवरेज रिड्यूस हो जाएगी तो इसके अंदर मौजूद जो पैसेंजर होंगे, जो अंदर बैठे होंगे बंदे, जो सवारियां होंगी, उन पे फोर्स कम लगेगी और वो सेफ रहेंगे। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए कम क्रम्पल जोन बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला वो है शॉर्ट आंसर है इसका, तीसरा शॉर्ट आंसर, हिट ए लॉन्ग सिक्सर इन ए क्रिकेट मैच रादर देन इफ वी टॉस ए बॉल फॉर आवर सेल्फ। हम एक बड़ा सिक्स क्यों लगाते हैं क्रिकेट मैच में, बजाय इसके कि हम टॉस करें खुद बॉल को। अगर आप बॉल खुद टॉस करते हैं तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी, और उसके बाद आप उसको बैट की मदद से हिट करेंगे, खुद टॉस कर रहे हैं, तो वर्टिकली ये जाएगी और ये। और अगर आप मैच की कंडीशन में हैं और उसमें बॉल इस डायरेक्शन में आएगी और ये बल्ले पे इम्पैक्ट होगी, और ये इस केस में डेल टी कम रहेगा, क्योंकि बॉल आई और मुखालिफ साइड पे आई और आपने हिट किया, तो गेंद और जो बल्ले का कांटेक्ट है वो कम टाइम के लिए रहेगा, हिट होने के बाद वो पीछे जाएगी, रिबाउंस होगी। और इस केस में डेल टी जो कांटेक्ट है बॉल का, इसके मुकाबले में ज़्यादा चांस है, वो ज़्यादा देर इन आपस में जुड़े रहेंगे, बॉल और ये
बैट इस केस में। तो हमारे पास रिलेशन है J इज इक्वल टू डेल P इज इक्वल टू F क्रॉस डेल T। जब बॉल को टॉस करते हैं हम खुद, तो कोलिजन टाइम हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। जब कोलिजन टाइम इंक्रीज़ होगा तो इस केस में, क्योंकि J इज इक्वल टू डेल F डेल P चेंज इन मोमेंटम F एवरेज मल्टीप्लाई बाई T है। जब कोलिजन टाइम इंक्रीज़ होगा तो एवरेज फोर्स क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी बॉल पे, एवरेज फोर्स कम रहेगी P को कांस्टेंट रखने के लिए या इम्पल्स को कांस्टेंट रखने के लिए। नतीजतन बॉल लॉन्ग सिक्स नहीं होगा, बॉल थोड़ी दूर तक जाएगी। और दूसरे केस में, इस केस में डेल T डिक्रीज़ होगा, क्योंकि बॉल और बैट कम वक्त के लिए इन कांटेक्ट रहेंगे। नतीजतन डेल T हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब डेल T डिक्रीज़ हो जाएगा, मोमेंटम या इम्पल्स को कांस्टेंट रखने के लिए एवरेज फोर्स बॉल पे इंक्रीज़ हो जाएगी। एवरेज फोर्स जब इंक्रीज़ होगी तो बॉल ज़्यादा दूरी तक जाएगी और हमारे पास एक लॉन्ग सिक्स आएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।